जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, एक बार फिर से हम बात कर रहे हैं सेमेस्टर थर्ड जूलॉजी यूनिट थर्ड की। हम बात करने वाले हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं मत्स्य यूनिवर्सिटी एग्जाम 2025 अलवर वाले बच्चों के लिए खासकर ये वीडियो होने वाली है, जहां पर हम बात करेंगे सेमेस्टर थर्ड की एक एक क्वेश्चन की बारीकी से बात करने वाले हैं, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में रहने वाले हैं। और ये क्वेश्चन इस प्रकार से तैयार किए गए हैं जहां से आपको ऑब्जेक्टिव पैटर्न और आपका थ्योरेटिकल पैटर्न दोनों के दोनों पैटर्न कवर हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप बड़े क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपके एमसीक्यू भी यहीं से निकलने वाले हैं। तो क्वेश्चनों को बड़े ध्यान से और बड़े तरीके से एक एक क्वेश्चन को समझिएगा, ताकि आपके लिए आपका जो पेपर है बड़ा सरल हो जाए, बड़ा सिंपल सा हो जाए, कोई कठिनाई दिखाई ना दे जीवन के अंदर। और आज के समय में सेमेस्टर क्लियर होना एक सबसे बड़ी बात है। तो सबसे बड़ा जो बड़ी प्रोबेबिलिटी है वो है हमारे सेमेस्टर को क्लियर करना। तो उसी सेमेस्टर के लिए हमने क्वेश्चंस बनाए हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपने पास में एक एक क्वेश्चंस की बात करेंगे। पहला क्वेश्चन मैं लेके आया हूं, प्रोटोजोवन रोग क्या है बेटा अपने पास में। प्रोटोजोवन रोग क्या है? मलेरिया रोग व अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस रोग पर टिप्पणी लिखिए। यानी अफ्रीका निद्रा रोग पर आपको क्या लिखनी है? टिप्पणी लिखनी है। व्हाट आर प्रोटोजोवन डिजीज, राइट अ कमेंट ऑन मलेरिया एंड अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। अब देखो बात क्या है, प्रोटोजोआ रोग की बात हो रही है बेटा। तो बेटा प्रोटोजोआ जो रोग होते हैं ना, वो हमारे पास में परजीवी के रूप में सबसे ज्यादा रोग फैलाते हैं। किसके रूप में? परजीवी के रूप में, पैरासाइट के रूप में अपने पास में सबसे ज्यादा रोग फैलाते हैं। अब परजीवी के रूप में अगर मैं बात करूं तो बेटा जैसे आपको ट्रिपेनोसोमा की बात कर लेते हैं अपने पास। किसकी बात करें बेटा? ट्रिपेनोसोमा की बात कर लेते हैं। और ट्रिपेनोसोमा हमारे पास में अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस रोग फैला रहा है। मलेरिया की बात करें तो बेटा हम प्लाज्मोडियम की बात कर सकते हैं, ठीक है। हम लिस्मेनिया की बात कर सकते हैं। अब इनका भी कोई ना कोई वेक्टर होता है जो हमारी बॉडी में एंटर करवाता है इनको, और ये हमारे शरीर में क्या करते हैं? रोग फैलाते हैं। तो आपको मलेरिया रोग, अब प्रोटोजोआ की बात करें तो ये हमारे पास में किसी भी रूप में एंटर कर सकते हैं, भोजन के साथ में, हवा के साथ में, पानी के साथ में, ठीक है। इन सब के द्वारा हमारी बॉडी में एंटर करता है और एंटर करके हमारे को क्या करता है? हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। तो आपको मलेरिया रोग के सामान्य लक्षण लिखने हैं। मलेरिया रोग किससे फैलता है इसके बारे में लिखना है। मलेरिया रोग का जीवन चक्र क्या रहने वाला है ये याद रखना है। तो आपको एक बात तो मैंने कह दी कि मलेरिया रोग जो है वो आपका प्लाज्मोडियम के द्वारा फैलता है। और इसको ले जाने वाला कौन है? इसको ले जाने वाला कौन है बेटा? मैदा एनाफ्लीज। कौन है? मादा एनाफ्लीज। ये मच्छर होती है अपने पास में, होती है बोल रहा हूं क्योंकि ये मादा है अपने पास में। और बेटा जितना भी खून चूसने का काम होता है ना, वो फीमेल मॉस्किटो के द्वारा ही होता है। तो इसको कौन लेके जा रहा है अपने पास में? मादा एनाफ्लीज लेके जा रही है। और इसको कौन लेके जा रहा है बेटा? टिसी फ्लाई लेके जा रही है। कौन लेके जा रहा है? टिसी फ्लाई लेकर जा रही है। तो अब ये कैसे जाकर के हमारे शरीर में रोग फैलाते हैं, इन सब चीजों के बारे में आपको यहाँ पे विथ डिटेल लिखना है। अब विथ डिटेल तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन इससे रिलेटेड अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पर संपर्क कर सकते हो। वहां डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएंगे, नंबर पे जाओ, नंबर पे जाकर के हमारी टीम से संपर्क हो, टीम हमारी आपकी हेल्प करेगी। बड़े सिलेक्टेड नोट्स हमने बना रखे, इजी नोट्स आपके लिए बना रखे। चलो दूसरी बात करते हैं, प्लेटी हेलमंथीज एवं एसके हेलमंथीज द्वारा उत्पन्न रोगों का संक्षिप्त विवरण लिखिए। यानी कि हमारे पास में हेलमंथीज डिजीज के बारे में पूछ रहा है। अब हेलमंथीज डिजीज के बारे में पूछे ना, तो यहाँ पे बेटा एक क्वेश्चन याद भी रखना कि हेलमंथीज डिजीज के साथ में हमारे पास में परजीवी अनुकूलन को भी पूछ सकता है। परजीवी अनुकूलन को भी पूछ सकता है, क्योंकि हेलमंथी जीव जब हमारे बॉडी के अंदर एंटर करते हैं तो उनके अंदर बहुत सारी कंडीशंस क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। तो उन्हीं कंडीशंस पे क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन प्लेटी हेलमंथीज की बात करें तो प्लेटी हेलमंथीज के लिए दो नाम तो मुझे याद है। एक तो आपका होता है टीनिया सोलियम, एक तो आपका क्या है? टीनिया सोलियम की बात हो जाए, जो रोग फैलाता है अपने पास में, जिसे फीताकृमि भी कहते हैं अपने पास में। क्या कहते हैं? फीताकृमि भी कहते हैं। एक आपको यकृत कर्मी भी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? यकृत कर्मी मिल जाएगा, लीवर फ्लूक मिल जाएगा, जिसे अपन फेशियोला हिपेटिका कहते हैं। क्या कहते हैं? फेशियोला हिपेटिका कहते हैं। अब इन दोनों से होने वाले जो रोग है ना, उनके बारे में आपको विथ डिटेल यहां पे चर्चा करनी है। अब सुनो, एसके हेलमंथीज की बात करें तो एक नाम याद रखो, यो होगा अपने पास में बेटा एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड।
एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड जो बच्चों के अंदर सबसे ज्यादा रोग फैलाता है, आंत्र के अंदर निवास करता है और बच्चों की आंत्र में सूजन लाने का काम करता है और पेट आंत्र में रह करके अपनी इतनी वृद्धि कर लेता है कि बहुत ज्यादा वृद्धि कर लेता है। ठीक है ना, तो ये बात आपसे पूछेगा, विथ अंतर भी पूछ सकता है, डिफरेंसेस निकलवा सकता है, सीधे भी पूछ सकता है, यकृत कर्मी पर टिप्पणी लिखिए पूछ सकता है, फीता कर्मी पर टिप्पणी लिखिए, एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड के बारे में पूछ सकता है, कैसे भी इस क्वेश्चन को आपसे पूछ सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, अमीबिया पेचिस व लिस्मेनिया के प्रकार, लक्षण, रोगजनक एवं नियंत्रण। देखो प्रोटोजोआ को मैं सबसे ज्यादा तवज्जो दे रहा हूं क्योंकि एक क्वेश्चन फिक्स होता है, यहां से एक क्वेश्चन फिक्स होगा। अब वो जो अमीबिया पेचिस से आ जाए, चाहे लिस्मेनिया से आ जाए, चाहे अफ्रीकन निद्रा से आ जाए, चाहे मलेरिया से आ जाए, कहीं से भी आए क्वेश्चन कर देना। अमीबिया पेचिस बेटा, ये अमीबिया बेटा कौन सा पेचिस है, अमीबिया पेचिस के बारे में आपको बताना है, ठीक है, और लिस्मेनिया के बारे में बताना है। तो लिस्मेनिया के लिए मैंने बताया अपने पास में कि सैंड फ्लाई को याद रखना है अपने पास में, कि सैंड फ्लाई जो होती है इसको वेक्टर के रूप में आगे की ओर लेकर जाती है और ले जाकर के रोग फैलाने का काम करती है। काला आजार रोग आप याद रख सकते हो, त्वचीय रोग आप याद रख सकते हो, श्लेष्मा त्वचीय रोग याद रख सकते हो, ये सब लिस्मेनिया के द्वारा फैलने वाले रोग होते हैं। तो इनको विद डिटेल आपको यहाँ पे चिपका देना है। अब सुनो, टिप्पणी लिखिए, टिप्पणी लिखिए। अब सुनो टिप्पणी में देखो, आईपीएम में जैविक नियंत्रण की भूमिका, आईपीएम में जैविक नियंत्रण की भूमिका, रोल ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल इन आईपीएम। अब आपको आईपीएम में जैविक नियंत्रण की भूमिका को बतानी है कि ये किस प्रकार से यहां पे कंट्रोल करते हैं, क्या इसकी भूमिका रहने वाली है, सारी चीजें आपको ऐसे कैसे चिपकानी है। इसके अलावा कीटों के द्वारा होने वाले रोगों में, और जिसमें ऑर्थोपोडल डिजीज की हम बात करें तो जिसमें डेंगू और चिकनगुनिया मैं आपको दे रहा हूं, क्या दे रहा हूं, डेंगू और चिकनगुनिया, दोनों के दोनों जो रोग है वो ब्रेक बोन फीवर होते हैं अपने पास में बेटा। कौन से होते हैं, ब्रेक बोन फीवर के मार, यानी कि हमारे हड्डियों को कमजोर कर देते हैं। हड्डियों के जैसे ही ये रोग हमारे बॉडी में एंटर करते हैं तो हड्डियों के अंदर दर्द शुरू हो जाता है, हड्डियां टूटने जैसी फील होती है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे क्या करनी है, बतानी है। इसके अलावा लिम्बिक डिजीज व टिक बोन डिजीज, यानी कि टिक के द्वारा होने वाले जो रोग है ना उनको बताना है, तो जिसमें लिम्बिक डिजीज बताना है आपको और टिक बोन डिजीज के बारे में बताना है। विथ डिटेल यहाँ पे चर्चा करनी है टिकों के ऊपर। उसके बाद में कृषि कीट व भंडारण कीट के ऊपर आपको टिप्पणी लिखनी है। शॉर्ट कमेंट्स के रूप में पूछेगा ये क्वेश्चन, बड़े कमेंट्स के रूप में कभी भी नहीं पूछेगा, इसलिए कृषि कीट व भंडारण कीट दोनों के ऊपर संक्षिप्त में आपको यहां पे टिप्पणी लिखनी है, विथ डिटेल तरीके से लिखनी है, विथ डिटेल चीजें यहां पे आपको क्या करनी है, एक्सप्लेन करनी है। तो इस प्रकार से हमारे पास में ये 4 क्वेश्चन यूनिट 3 के रेडी हो जाते हैं और हर एक क्वेश्चन जो होगा ना बड़ा किफायती होगा बेटा आपके एग्जाम के लिए। तो याद रखना हर एक क्वेश्चन जो है वो विथ डिटेल आपके पास में आने वाला है। तो हर एक क्वेश्चन की रूपरेखा मैंने बता दी है, अब इसको पढ़ने का तरीका आप ढूंढ लो, कैसे आपको करना है कैसे नहीं करना है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, ताकि हम फिर से एक नेक्स्ट यूनिट की चर्चा कर सके, जहां यूनिट 4 की चर्चा रहेगी अपने पास में। और तब तक अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमेशा की तरह चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिए। जो अपने दोस्त नहीं कर रखे, जो कर रखे वो तो अच्छी बात है, जो नहीं कर रखे वो दोबारा से कर ले, ठीक है। और बेल आइकन दबा दो ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में जल्द से जल्द आ जाए।